नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए धनबाद की गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स ने आज रणधीर वर्मा की प्रतिमा सहित कई चौक चौराहों की साफ सफाई की। गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स ने बताया कि रणधीर वर्मा की प्रतिमा को हम एनसीसी कैडेट्स ने गोद ले रखा है, जिस कारण उनकी प्रतिमा तथा प्रतिमा स्थल की साफ सफाई से लेकर देख रेख का जिम्मा हमारे ऊपर है। इसलिए हम निरंतर समय समय पर उनकी प्रतिमा सहित चौराहे की साफ सफाई करते आ रहे हैं। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इस अवसर पर शहीद रणधीर वर्मा जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी को लेकर आज एनसीसी कैडेट्स ने प्रतिमा तथा चौराहे को साफ किया है। रणधीर वर्मा जो स्टैचू हम लोगों ने अडॉप्ट की है, इसकी साफ़ सफाई का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम लोग हर कुछ दिन में यहाँ पे आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और जैसा कि कल 15 अगस्त का शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे हमारा छोटा सा प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग रणधीर वर्मा जी को श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए हम लोग एक दिन पहले आके साफ़ सफाई कर रहे हैं। राउरकेला से जयनगर जा रही ट्रेन में देर रात महिला यात्री से छेड़खानी की घटना हुई। छेड़खानी से परेशान महिला यात्री ने मोबाइल पर अपने भाई को सूचना दी। उनके भाई ने ट्विटर पर रेल मंत्री से लेकर धनबाद डीआरएम तक को शिकायत की। ट्विटर पर शिकायत मिलते ही रेलवे हरकत में आ गई। ट्रेन के धनबाद पहुंचने पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद महिला और उनके साथ सफ़र कर रहे लोगों को दूसरे कोच में शिफ्ट करा दिया, जिससे उन्हें राहत मिली। ट्विटर पर की गई शिकायत में महिला के भाई ने बताया कि उनकी बहन राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस के D3 कोच में सफ़र कर रही हैं। उसके साथ 2 यात्री और हैं। सभी रांची में सवार हुए हैं और उन्हें बिहार के किऊल तक जाना है। पर ट्रेन में कुछ लड़के सवार हैं जो उसकी बहन को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। डीआरएम को ट्विटर पर शिकायत मिलते ही उन्होंने मामला तुरंत आरपीएफ धनबाद को भेजा। इसके बाद आरपीएफ सक्रिय हो गई। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही महिला यात्री से मिलकर उसकी शिकायतें सुनी गई। उसे दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही आरपीएफ ने महिला पर गंदी नज़र रखने वाले यात्री की फजीहत की। हालांकि महिला द्वारा लिखित शिकायत नहीं करने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। धनबाद जंक्शन पर आज़ादी का जश्न मनाने की खासी तैयारी की गई है। आज़ादी के प्लेटिनम जुबली के मौके पर देश भर के 75 प्रमुख स्टेशनों पर खादी की प्रदर्शनी लगाए गए हैं। इनमें झारखंड के धनबाद और जमशेदपुर रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में खादी की खरीद बिक्री को और ज़्यादा बल मिलेगा। धनबाद स्टेशन में खादी का संसार सजाया गया है, जिसमें खादी से बने कई तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं। धनबाद से बाहर जाने वाले यात्री खादी कपड़ों की खरीदारी कर सकेंगे। आगे साइड जाइए, अंदर आइए ना, अंदर जाइए ना सब लोग। ये सर तिरंगा देखते, इधर मत देखिए सर, लगे तिरंगा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश भर में ये 75वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में एक अभियान चला रही है खादी और हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए, जिसके तहत इसी क्रम में आज धनबाद स्टेशन पर खादी और हैंडलूम का स्टॉल लगाया गया है। ये जो अमृत महोत्सव है, ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है और ये 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है। इसके तहत झारखंड में धनबाद और जमशेदपुर में खादी का स्टॉल लगाया गया है। इसमें स्टॉल में अभी जैसे अब संस्था के मंत्री जी बताए, ये 20% ये डिबेट दे रहे हैं, लोगों को छूट दे रहे हैं। और ये चूँकि कटिंग बुनकर से बनता है और कटिंग बुनकर को प्रमोट करने के लिए, उनका रोजगार बढ़ाने के लिए, उनका रोजी रोटी चले, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब बहुत प्रयासरत हैं। और जिससे कि अगर ये जहाँ खादी का बिक्री होगा, उनका रोजी रोटी बढ़ेगा और उनको काम मिलेगा। जब तक हम खादी नहीं पहनेंगे, कारीगरों का उत्थान नहीं हो पाएगा। सभी से अनुरोध है, ये 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी आवे।
आसनसोल नगर निगम पर 600 करोड़ का बोझ लादने का आरोप पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर वर्तमान प्रशासक सह तत्कालीन चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने लगाया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। जितेंद्र तिवारी ने भी पलटवार किया है। इससे जुबानी जंग और तेज हो गई है। निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने आरोप लगाया कि करीब 600 करोड़ रुपए के फंड की गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ जाँच शुरू कर दी गई है। अमरनाथ ने कहा कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने करीब 600 करोड़ रुपए का काम कराया, लेकिन ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया। पैसा दूसरे क्षेत्र में गया है। वहीं जितेंद्र तिवारी की वर्तमान प्रशासक तब चेयरमैन थे। उस समय बोर्ड बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं उन सभी में उनका हस्ताक्षर है। কোথায় মানে কোন বড় কাজে এত কোটি টাকা বিশাল প্রমাণ পাহাড় টাকা? তো এটা তো আমি বলতে পারবো না। আমরা তো বিভিন্ন রকমভাবে কাগজগুলো দেখছি। আমরা তো সেটাই তো আমাদের কাছে কৌতূহল, যেরকম ব্যাপার আছে যে এত টাকা কীভাবে খরচা হলো, কোথায় হলো। কোন কোন খাতে খরচা দেখানো হয়েছে, বাকি রয়েছে টাকা এখনো? উনি তো বলছেন যে আমি পাইপলাইনের কাজ করেছি, রবীন্দ্র ভবন তৈরি করেছি। উনি তো বিভিন্ন রকম ভাষণ দিয়ে গেছেন। তো সেই ব্যাপারে আমরা কয়েকদিনের মধ্যে প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে আরও ডিটেলস বিস্তারিত আপনাদের তদন্ত নির্দেশ দিতেই পারেন, কিন্তু উনি ভুলে গেছেন যে এই বিগত বোর্ডে উনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং যত কাজ হবে, যত সিদ্ধান্ত হতো পৌর নিগমে, সবে উনারই সই থাকতো। তো বোর্ড মিটিংয়ে যা সিদ্ধান্ত হবে, চেয়ারম্যানের সই ছাড়া তো সে মিনিটস অফ মিটিং বেরোয় না। তো সেটা তো উনি সই করেছেন সবগুলোতে। তো তখন ওনার বুদ্ধি ছিল না। আর কর্পোরেশনে কি কাজ হবে, কিভাবে কাজ হবে, সবটাই দেখার জন্য সরকারি আধিকারিকরা আছেন। পলিটিক্যাল লোকদের এটা দেখার কাজ নয়। মেয়র, চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র এদের এটা দেখার কাজ নয়। এটার জন্য কমিশনার আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন। ওনার বুদ্ধি কম আছে। কিভাবে আমি যখন ছিলাম রেভিনিউ জেনারেট করতাম, রেভিনিউ কালেক্ট করতাম, কাজগুলো করতাম। बोकारो के जरेडी परसाडी गांव से 3 दिन पूर्व रहस्यमय ढंग से लापता महिला का शव आज कुएं से बरामद कर लिया गया। महिला के गर्दन और कमर पर 2 बड़े पत्थर बंधे मिले हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के थाना रोड स्थित बालिका मध्य विद्यालय परिसर में कुएं से एक छात्रा का शव बरामद किया गया है। छात्रा बालिका उच्च विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। छात्रा विगत 3 दिनों से लापता थी। इस दौरान स्वजनों द्वारा छात्रा की लगातार तलाश की जा रही थी। रिम्स के जाने माने फिजिशियन और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद का आज निधन हो गया। 1 महीना पहले ही उन्हें मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया था। बताया जा रहा है कि देर रात 3 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनके निधन से परिवार, रिम्स के चिकित्सकों, मेडिकल स्टूडेंट्स और अन्य जानने वालों में शोक की लहर है। बिहार में गंगा के उफान पर आते ही 2000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। 2 जून की रोटी से लेकर सिर छिपाने की जगह तक का संकट हो गया है। सरकार रसोई के सहारे वह रह रहे हैं। पटना के 4 घाट ऐसे हैं जहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक पूरी तरह से सुरक्षा का अलर्ट है। शहर को बाढ़ से बचाने को लेकर भी प्रशासन के हर स्तर की तैयारी चल रही है। भोजपुर के उद्वंत नगर घोड़पोखर गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 5 बच्चे समेत 13 लोगों की सेहत बिगड़ गई। सभी को आनन फानन में आरा सदर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की सेहत खराब होने लगी। वहीं 13 लोगों के बीमार होने की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रोहतास के काराकाट बुढ़वल गांव में आज सुबह आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें 32 वर्षीय नेपाली पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल नेपाली पासवान को सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रोहतास के कोचस पड़सिया गांव में एक बच्चे की मौत सड़क हादसे में हो गई। गांव के बाहर खेल रहे 10 वर्षीय बच्चे को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद ग्रामीणों ने बाइक चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार बाइक सवार बाइक लेकर भाग गया। सासाराम के तकिया में आपसी विवाद में एक किशोर को गोली मार दी गई। गोली किशोर के हाथ में लगी, जिसके बाद उसे निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
तालिबान विद्रोहियों ने अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर कंधार और लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि तालिबान कुछ ही दिन में राजधानी काबुल पर हमला कर सकता है। पश्चिम में हेरात भी कट्टर इस्लामी समूह के कब्जे में आ गया है। काबुल से 80 किलोमीटर दूर लोगर प्रांत में सरकारी बलों और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। तालिबान का दावा है कि उसने देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों पर उसका कब्जा पहले से ही है। INS के अनुसार तालिबानी आतंकियों ने उरुजगान प्रांत की राजधानी तिरिनकोट और घोर प्रांत की राजधानी फिरोजकोह पर भी कब्जा कर लिया है। देश में कोरोना महामारी के हालात स्थिर नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 38,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख से नीचे है, जो राहत की बात है। भारत को अंग्रेजों से 15 अगस्त को मिली आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। इस दौरान हुए विभाजन में काफ़ी दंगे हुए। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली NCR में आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासकर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आतंकी हमले के इनपुट को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले व उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शनिवार सुबह से ही जगह जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है। खासकर वाहनों की जांच में कोई ढील नहीं दी जा रही है। कश्मीर के माहौल में बदलाव का असर साफ नजर आने लगा है। कश्मीर घाटी में जगह जगह लहराते राष्ट्रध्वज और विभिन्न होर्डिंग्स में तिरंगे की तस्वीरें स्थानीय जनभावनाओं को व्यक्त कर रही है। लोगों में राष्ट्रवाद और मुख्यधारा में विलीन होने की भावना से पुलिस भी अछूती नहीं रही है। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर में बदलाव करते हुए लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर के शिखर पर लहराते हुए तिरंगे की तस्वीर को शामिल किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिशें भी तेज हो गई हैं। पुलिस चौकन्नी है तो शरारती तत्व भी सक्रिय। राजस्थान की DGP के नाम से प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने आतंकी अलर्ट की मेल भेजी है। मेल संज्ञान में आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सक्रिय हो गए और छानबीन शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर बाद ही साफ हो गया कि मेल शरारती तत्वों ने भेजी है, जिसमें किसी हैकर की अहम भूमिका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।